हेलो नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रंजीत गुप्ता और आज की इस वीडियो में आपसे बहुत ही एक अहम मुद्दे पर मैं बात करने वाला हूं। जैसा कि अभी अभी आप लोगों ने देखा कि यूपीएसआई का एग्ज़ाम हुआ और एग्ज़ाम के बाद कितनी हाई कट ऑफ चली गई जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए मैं बात करूंगा। जैसा कि एक बहन है, कानपुर की है, इन्होंने वीडियो के माध्यम से मैंने जानकारी ली है, यूट्यूब पर इनकी वीडियो पड़ी हुई है। इनका कहना है कि यूपीएसआई में जो है कि इनका एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ था और ये कानपुर में डीवीपीएसटी के लिए गई और इनको डीवीपीएसटी में से फेल कर दिया गया। रीज़न इनका हाइट कम था। लेकिन मैं ये बात करना चाहता हूँ कि अगर इनका हाइट कम है तो इससे पहले एक कांस्टेबल वाली भर्ती आई थी, 60,244 वैकेंसी थी। 60,244 वैकेंसी जो आई थी उसमें इनको डीवीपीएसटी में क्वालिफाई कर दिया गया था। चाहे हाइट हो, चाहे जो भी डीवीपीएसटी का रिक्वायर होता है, ये सब क्वालिफाई थी। लेकिन अब बात यह है कि जिस बोर्ड ने 1-1.5 साल पहले इनको पास किया, अब वो क्यों फेल कर दे रहा है। जैसा कि इन्होंने अपनी वीडियो में बताया कि आप लोग देख सकते हैं, थोड़ी सी मैं क्लिप लगा रहा हूँ इनकी। कानपुर नगर में, और मैं कानपुर की ही रहने वाली हूँ, तो कानपुर में ही मेरी डीवी लगी हुई थी। इससे पहले मैं आपको अपनी डीवी के बारे में आगे बताऊं, इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इससे पहले मैंने 60,244 वाला एग्ज़ाम क्लियर किया हुआ था और उसमें मैं रनिंग आउट हूँ। अब रनिंग आउट मैं तभी हो सकती हूँ जब मैंने डीवी क्लियर की होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो कोई प्रूफ तो मिलता नहीं है इस चीज़ का कि हमने जब डीवी दी है या डीवी में पास होने पर कोई प्रूफ लिख के देते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ डीवी में पास कर देते हैं। तो मैंने रनिंग दी थी, इसका मतलब मेरी डीवी क्लियर थी। मैं आपको पेपर भी दिखा दूंगी, अपना रनिंग का एडमिट कार्ड, जो कि मैं वहाँ पर लेकर गई हुई थी दिखाने के लिए कि अगर कुछ होता है प्रॉब्लम तो मैं उनको इसे दिखाऊंगी कि आप ही के डिपार्टमेंट ने मुझे पिछली बार पास किया हुआ है। और मैं बहुत घर से स्ट्रेस फ्री थी कि हाँ मेरा तो सब कुछ क्लियर है, और रनिंग तो मेरी पिछली बार दी थी इसका, और मेरी पिछली बार डीवी भी क्लियर ही थी, तो इस बार भी मेरी हाइट तो आ ही जानी है। तो आप लोगों ने इनकी वीडियो देख ली होगी। तो मेरा कहना यह है कि अगर जो बोर्ड 1-1.5 साल पहले इनको क्वालिफाई किया तो अब क्यों फेल कर रहा है। और इनका कहने का, और इनको देखिए किस तरह से छांटा गया। इन्होंने जब ये अपनी बातें रखी कि सर मैं यूपी पुलिस 60,244 की जो वैकेंसी थी मैं उसमें क्वालिफाई हूँ, हाइट में मैं 1 सेंटीमीटर जो है मेरा बेसी था, मैं हाइट को भी क्वालिफाई कर गई थी। तो उन्होंने कहा कि अब वहाँ पे किस तरह से नापा गया है मैं नहीं जानता हूँ। इनको मतलब कि पूरी तरीके से दबाव दे दिया गया। कई अधिकारी जानते हैं कि वहाँ पे बड़े बड़े अधिकारी जो बैठे रहते हैं, और उन्होंने किस तरह के बात की, आप लोग सुनिएगा इनको ज़रा। आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि पॉइंट से माइनर मिस्टेक पर इतना चीख रहे हैं, इतना चिल्ला रहे हैं बच्चों पर, और जिस तरीके से बिहेव किया जा रहा है वहाँ पर, ज़बरदस्ती आउट करने की कोशिश करी जा रही है, ऐसा लग रहा था। मेरी हाइट वहाँ पर पहली बार जब मैं रिलैक्स होकर के, मतलब बिल्कुल मैंने स्ट्रेट नहीं किया खुद को, क्योंकि उनका मेजरमेंट ही गलत था वहाँ पर। क्योंकि जो बच्चा, जैसे कांस्टेबल है कोई लड़की, और वो पिछली बार क्या, वो अब ट्रेनिंग में भी उसने कई बार नपवाई है अपनी हाइट, डीवी, मेडिकल, ये सब करके ही कोई बच्चा गया है, कांस्टेबल बना है, तभी तो वो कांस्टेबल है। तो उसने कहा कि मेरी एक 53.5 है, और आज तक मेरी जितनी इन्होंने निकाली है इतनी कम तो मेरी आज तक नहीं निकली है। उसकी हाइट खींच तान के इन्होंने 152.1 निकाली है, मतलब 1-1.5 सेंटीमीटर सब में कम आ रही है। और हमारे जैसे लोग जिनकी 1 सेंटीमीटर ही ज़्यादा है, उनकी खींचने में हालत ख़राब हो गई है। मतलब मेरी हाइट 153 है और मेरी 152 नहीं निकाली उन्होंने, मेरी हाइट 51.8 निकल रही थी, मुझे 0.2 से बाहर किया गया है यहाँ पर। और मतलब आप समझ नहीं रहे कि मेरी हाइट मुझे पता है ज़्यादा है, बट वो पास करना ही नहीं चाह रहे हैं।
उससे भी बड़ी चीज मैं आपको बताऊं कि 2 लड़कियां ऐसी थी, एक मैं और एक और, वो भी रनिंग से आउट है। वो भी कह रही है मैंने पिछली बार रनिंग दी हुई थी, आप कैसे फेल कर रहे हैं, बट वो उसकी भी नहीं सुन रहे हैं। और इससे भी शॉकिंग बात मैं आपको बताऊं कि एक लड़की कांस्टेबल सिलेक्टेड थी, सिलेक्टेड, आप समझ रहे हैं, उसको तक बाहर कर दिया है। और उल्टा उसको धमकी दी गई कि अगर कहीं तुमने अपील वगैरह करी तो तुम जिस जॉब में हो तुम उससे भी हाथ धो बैठोगी। अब तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है। और उसने जहाँ से ट्रेनिंग वगैरह की है वहां पर फोन करके इसको कंप्लेन कर रहे हैं कि तुमने कैसे पास, मतलब आप लोगों ने कैसे पास कर दिया ऐसे बच्चे को, इसकी तो हाइट ही नहीं है। आप समझ रहे हैं तरीका, क्योंकि मैनुअल उनका गलत है। अब ठीक है, अब यहाँ पे हो गई इनकी बात। अब मैं बात कर रहा हूँ एक लड़की जो 60,244 में ही पास हुई, उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद पोस्टिंग भी ले ली उसने, पोस्टिंग ले ली और उसने भी यूपीएसआई का एग्ज़ाम दिया था। यूपीएसआई के एग्ज़ाम में भी वो क्वालिफाई हुई। जिस दिन उसका डीवीपीएसटी था वो भी हाइट में फेल हो गई। जब उसने अपनी बातों को रखा कि सर मैं 60,244 वैकेंसी में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत हूँ और मेरी हाइट है, तो उन्होंने लगभग 4-5-6 अधिकारी थे, तो उन्होंने कहा कि देखो अगर इस बारे में कोई बात कही, तुम किसी से अच्छा है कहीं भी अर्जी लेकर के गई तो तुम ये तो नौकरी पाओगी नहीं, जिस नौकरी को कर रही हो उससे भी तुम हाथ धो बैठोगी। उन्होंने जो ट्रेनिंग सेंटर के कुछ अधिकारी थे या जहाँ इसका हाइट मेजरमेंट हुआ था वहाँ पर भी लोगों को फ़ोन करके हड़का रहे थे सब, किस तरह से आपने मेजरमेंट किया। एक बात मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि 60,244 में जब पास वो लोग हो गए तो किस तरीके से अब जो है कि हाइट मापी जा रही है कि ये अनक्वालिफाई हो जा रहे हैं। क्या इन लोगों को जानबूझ करके निकाला जा रहा है? क्योंकि वैकेंसी आप लोग देख ही रहे हैं, और जब इतनी हाई कट ऑफ चली गई, किस तरह से अंदर ही अंदर सुपुकाहट थी। और ये क्यों स्कोर कार्ड नहीं दे रहे हैं, नॉर्मलाइज स्कोर क्यों नहीं दे रहे हैं, रॉ मार्क्स क्यों नहीं दिखा रहे हैं, सब कुछ सब लोग जानते हैं क्या अंदर चल रही है क्या नहीं चल रही है। एजुकेशन सिस्टम को ये लोग क्या बना कर रख दिए हैं, कुछ नहीं समझ में आता। और उसके बाद उस लड़की को कहा अगर कहीं भी अर्जी लेकर के गई तुम जो यूपी कांस्टेबल में कार्यरत है तो उन्होंने कहा कि जो नौकरी के लिए तुम आई हो तो पाओगी नहीं, जो नौकरी कर रही हो उससे भी तुमको हाथ धोना पड़ सकता है। अब इतना डरा धमका देंगे। वो लोग जानते हैं कि हम लोग मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, कोर्ट कचहरी तक का सामना करने के लिए हम लोगों को जो है कि बैकग्राउंड इतना मजबूत नहीं है। कब तक लड़ेंगे? ये जो सरकार है इसके पास तो अथाह पावर, सिस्टम भी इन्हीं का है, सब कुछ इन्हीं का है। अरे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे, वहाँ से अगर किसी तरीके से जीत गए तो घसीटेंगे फिर हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में किसी तरीके से कुछ सुनवाई हुई, वहाँ पे भी अगर फैसला पक्ष में आया हम लोगों के, सुप्रीम कोर्ट में चलेंगे। कहाँ तक लड़ेंगे? हम लोगों का बैकग्राउंड कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। अगर रहता तो हम लोग भी आपके बच्चों के जैसे विदेशों में पढ़ते। ठीक है, आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। धन्यवाद।